बेली फैट, जो कि हम सब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ख़वातीन का स्पेशली। तो आज देखिए कि आप घर पर बैठे अपनी बेली फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली बड़े मज़े में होगी और फिट होगी। बिल्कुल आज आप देख रहे हैं कुछ नया नया सा आपको जिम लग रहा है। और आपके जो कमेंट्स आते थे ना बेली फैट से रिगार्डिंग, कि बेली फैट का जो हमारी जो फैट होता है वो इतना स्टबन होता है, उसको अंदर करना टमी को बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप यकीन जाने कुछ मुश्किल नहीं होता अगर आपने ठान ली है अपने इस टमी को फ्लैट करने के लिए। और चंद बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। सिर्फ 15 मिनट आपको निकालने हैं, निकालेंगे ना तो बस फिर आपका काम हो गया। अब वो कौन सी इजी एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से 15 मिनट में अपने घर पर कर सकते हैं अपने बेली को अंदर करने के लिए, यानी कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ चुकी हूँ अपने स्टूडियो में और आपको मिलवाने जा रही हूँ फरजाना स्माइल से, जो कि फिटनेस ट्रेनर है। क्या ये मुमकिन है कि हम 15 मिनट्स की एक्सरसाइज करें घर में और हमारा जो पेट है जो बहुत टायर्स बन जाते हैं ख़वातीन के, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्या ये रिड्यूस हो सकता है? यस मैम, हो सकता है। 15 मिनट्स में आराम से हो सकता है। अच्छा, कैसे बताएं क्या क्या करना है हमें 15 मिनट्स में? सबसे पहले हम मैट लेंगे, ठीक है। घर में कोई मैट है तो वो ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं, मैट नहीं तो आप सिंपल कोई सा भी आप कारपेट यूज कर सकते हो जो सॉफ्ट हो, ठीक है। और उसके बाद आप मैट पे आना है। सिंपल आपने वार्म अप स्टार्ट करनी है, 4 to 5 मिनट्स आपने वार्म अप करना है। उसके साथ फिर मेन वर्कआउट में आपने कोर के थोड़े एक्सरसाइजेस करने जो तो बिल्कुल ही सिंपल हो, ठीक है। और लास्ट में हम करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वर्कआउट में। वार्म अप किस तरह से होता है? सो फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। ओके, सो सबसे पहले आपने करना है टच योर टोज, ठीक है। अपने लेग्स को थोड़ा खोलना है एंड सिंपली आपने slowly down जाना है। engage your core, inhale, exhale, okay, like this for 10 to 15 reps, ठीक है। आपने एक एक्सरसाइज के लगाने हैं 3 सेट्स। मुझे बताएं कि जो आपने बताया एक्सरसाइज ये कितनी दफा रिपीट करना है? आपने 10 to 15 टाइम्स करना है। 10 to 15 टाइम्स एक सेट है? एक सेट है, लाइक हमने करने हैं 3 सेट्स, ओके, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली जॉगिंग करनी है 10 to 15 स्कैम्स, ज्यादा नहीं करना इससे, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है सिंपली टच योर नीज, ठीक है। सिंपल एंगेज योर कोर एंड देन टच योर नीज स्लोली, ठीक है, लाइक दिस। एंड आपने दिस इज अगेन वार्म अप? या सिर्फ वार्म अप है ये, तो वार्म अप की 3 एक्सरसाइजेस अभी तक आपने बताई हमें। वन मोर बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका सिंपल टच योर टोज, ठीक है। साइड टू साइड आपने करना है एंड देन एंगेज योर कोर। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने पहली दफा एक्सरसाइज शुरू की है, आपको अब ख्याल आया है, अब अवेयरनेस आई है, तो गुड, मतलब कि मुबारक हो कि आपको ये ख्याल आ गया। अच्छा, अब वार्म अप जो बता रही है ना वो ये है कि जो भी एक्सरसाइज बता रही हैं उसको 15 टाइम्स रिपीट करना है। यस। और ये एक सेट हुआ 15 का, तो ऐसे 3 सेट्स ये करने हैं। या फिर दूसरा आपने बताया 3 सेट्स। यस, मतलब जो एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे बताए हैं 4 एक्सरसाइजेस बताए। फर्स्ट आपने 4 एक्सरसाइजेस का सेट कंप्लीट करना है, फिर सेकंड सेट लगाना है एंड देन थर्ड सेट लगाना है। और हर सेट में 15 टाइप्स या 15 करने हैं, आपको रिपीटिशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 to 5 मिनट्स का आपने सिर्फ वार्म अप करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करना है हमने अपने कोर को टारगेट, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फीमेल्स का, ठीक है। ठीक है। आपने मैट पे लेटना है सिंपल, ठीक है। स्लोली डाउन, ठीक है। लेग स्ट्रेट करने हैं, हिप्स के नीचे हाथ रखना है, अपर बॉडी अप, बिकॉज आप कर रहे हैं अपने कोर को इंगेज, ठीक है। ये आपका लोअर एब्स को इंगेज करता है। स्लोली डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इनहेल एक्सहेल करना मत भूलिए, ठीक है। इनहेल एक्सहेल मींस कि आपको सांस को अंदर लेना है प्रॉपर, फिर सांस को एक्सहेल करना है, ठीक है। अपने कोर को एंगेज करना है एंड ये एक्सरसाइज आपने 3 टाइम्स ही करनी है, ठीक है। लेकिन इसके रेप्स होंगे, कोई बिगिनर है तो वो 8 to 10 तक कर सकता है, ठीक है। अगर कोई इंटरमीडिएट में आता है वो 15 तक भी कर सकता है। कोई एडवांस है वो आप 25 तक आप कर सकते हो, 20-25 तक ही कर सकते हो। एक एक्सरसाइज इसके भी 3 सेट्स होंगे, ठीक है। ये कोर व्हाट डज इट मीन? आप लाइक आपका बताएं। कोर लोअर आपका कोर टारगेट करता है, ये अच्छा, ज्यादा जिस मसल्स हम फैट को टारगेट कर रहे हैं वो कोर हमारे या, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है स्लोली डाउन, ठीक है। ये आपके साइड्स को भी टारगेट करेगा, ठीक है। बाइसाइकिल क्रंचेस करने हैं, अपर बॉडी अप, एंगेज योर कोर, ठीक है। इसमें लेग अप
ये एल्बो और नी को से साथ लेके आना है एंड दूसरा लेग स्ट्रेट होगा, ठीक है, एंड देन साइड चेंज, ठीक है, 10 to 15 टाइम्स, स्लोली, इनहेल, एक्सेल, एंगेज योर कोर, ठीक है। ये आपके साइड्स को भी टारगेट करता है। और ये अगर बिगनर्स हैं तो 10 टाइम्स, या अगर बिगनर्स है उठा के नहीं कर सकते, आप सिंपल पाँव अपने मैट पे लगाएं एंड सिंपल आप लोगों ने टच करना है लाइक इस तरह, ठीक है, यूं, अगर आप बिगिनर्स है तो, ठीक है, अगर आपसे पाँव उठा नहीं जा रहा है तो, ठीक है। ये भी आप लोगों ने करना है, 3 सेट्स लगाने हैं 10 to 15 का, ठीक है। 3 सेट्स अगेन 10 to 15 टाइम्स रिपीट करके आप मतलब रेपिटेशन के साथ वो एक सेट होता है, या फिर दूसरा सेट और तीसरा सेट। हाँ, फर्स्ट सेट जब आप लोग कंप्लीट करोगे 10 to 15 सेकंड आप लोगों ने रेस्ट लेना है, फिर नेक्स्ट सेट लगाओगे, फिर रेस्ट लोगे, फिर थर्ड सेट लगाओगे। 15 दफा रेपिटेशन के बाद आप थक जाएं तो आपने सिर्फ 10 सेकंड्स का बीच में ब्रेक लेना है। ऐसे नहीं किसी का फोन आ गया, चाय पीने लग गए, बच्चे ने नहीं, किसी ने ऐसा बुलाया, बिल्कुल भी नहीं। आप उस पूरे से आउट हो जाएंगे। आपके जो मसल्स वार्म अप हुए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर वो कूल डाउन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है सिंपल डाउन एंड फुल क्रंचेस, ठीक है, एंड देन टच योर टोज, ठीक है। ये आपका पूरा कोर को टारगेट करता है। इनहेल, एक्सहेल, स्लोली अप एंड देन डाउन, ठीक है, टच करें अपने टोज को, बैक अप, ठीक है। अगर किसी से नहीं हो रहा है ये तो आप लोगों ने सिंपली हाथ को यहाँ पे रखना है, ठीक है, एंड देन को पाँव को थोड़ा पीछे लेके आना है, एंगेज योर कोर, स्लोली सिंपल क्रंचेस करने हैं, ठीक है, लाइक दिस, एंगेज योर कोर एंड देन स्लोली। मतलब कंप्लीटली आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप इस तरह से हाँ, कंप्लीटली, ठीक है। इसके भी आप लोगों ने करने हैं 3 सेट्स ही लगाओगे, ठीक है। बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस, वो आप लोगों की मर्जी। अगर एडवांस है तो वो 20 to 25 तक भी लगा सकते हैं। फिर बिगिनर्स जो है 8 to 10 तक लगा सकते हैं, 8 to 10 तक आप लोग लगा सकते हो। फिर इंटरमीडिएट में जो आता है वो 10 to 15 रेप्स आप लोग कर सकते हो इसके, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़े से स्टार्ट करें और छोटी स्टेप से, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। फिर ग्रेजुअली आप देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद आप थोड़ा सा आपकी स्टेमिना, एंड्योरेंस बढ़ी है तो फिर आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसको, राइट। तो ये कितनी एक्सरसाइजेस हुई? अभी ये थर्ड एक्सरसाइज, अभी मैं एक और एक्सरसाइज बताऊंगी, ठीक है। लेग स्ट्रेट करना है, हिप्स के नीचे हाथ, एंड देन स्लोली अप, लेग रेजेस करने हैं, ठीक है, एंगेज योर कोर एंड देन स्लोली डाउन, ठीक है, अप। और ये यकीन करें इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि मैं खुद भी यही एक्सरसाइजेस करती रही हूँ। अप डाउन, ठीक है। ये आप लोगों ने रोज करना है, 4 एक्सरसाइजेस है, ठीक है। तो आपका वार्म अप हो गया, आपका मेन वर्कआउट हो गया, अब उसके बाद कूल डाउन आपने बताया, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में कूल डाउन इसलिए लाजमी है कि आपके मसल स्टिफ हो जाता है। अगर हम कूल डाउन नहीं करते तो मसल स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए कूल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ही आसान सा, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बता दें, लेट के भी आप लोग कूल डाउन कर सकते हो, ठीक है। मेट पे लेट के अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, एंड देन स्लोली अप, ठीक है, स्ट्रेच करना अपने काफ्स और हैमस्ट्रिंग को, and then slowly down, then both legs are bent, ठीक है, and then hug your knees, stretch your lower back, inhale, exhale, both legs are straight, ठीक है, and then एक leg को दूसरे leg के ऊपर डालना है, stretch your sides, your glutes, and then side को change करना है, ठीक है। Inhale, exhale. Stretch आप लोगों ने करना है 10 to 15 seconds, ठीक है। And then both legs are straight. Slowly up, head down. Stretch your core, stretch your upper back. Good. And then एक leg को bend करना है, and then दूसरे साइड पर आप लोगों ने हाथ को लेके जाना है। Inhale, exhale, and then stretch your side. Good. Side change. Stretch your side. Good. Both legs are straight. एक leg को अंदर bend करोगे, and then stretch your. Inhale, exhale. Good. And then side change. Good. And last में 10 सेकंड तक शेक करना अपने लेग्स को। 3, 2, 1.
and then done, pull down. अब देखिए क्या मुश्किल है कि हम ये भी ना कर सकें। अगर आप जिम नहीं जा सकते, if there is a will there is a way, हमने आपको तरीका बताया है, अब आपने अपना ख्याल खुद रखना है। 20% जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो हम रोज़ाना, मैं भी आके इतना वर्कआउट कर रही होती हूँ, सिर्फ 20% फ़र्क पड़ता है, बाकी 80% मैं अगर अपनी बॉडी को फिट रखती हूँ तो वो फूड के ज़रिए होता है। तो मैं कहूँगी कि आप मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जब उससे बाद ही आप अपना वर्कआउट करें, फिर अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ आप खाती हैं तो जब हम वर्कआउट करें उससे नॉज़िया फील होता है हमें। आपके पास 5 to 10 मिनट्स भी होते हैं ना, अपना वर्कआउट करें, चाहे एक सेट भी लगाए करके फिर आप उसको वाइंड अप कर लें, क्योंकि आपका वो जो टेम्पो होता है वो उस हिसाब से ही चलाएं। अगर आप एक दिन आप स्किप करते हैं तो वो पूरा स्किप ही हो जाता है, कहते कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। ये बात बिल्कुल सही है, टुमारो नेवर कम्स। और जो रूटीन होता है ना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप एक हफ्ता आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा उस रूटीन में आना, फिर नेक्स्ट वीक आपको उस रूटीन में आ जाएंगे, और तीसरा हफ्ता ट्रस्ट मी वो आपकी बॉडी खुद क्रेव करेगी कि मुझे एक्सरसाइज चाहिए। हाँ, ये करती है। और इसके अलावा भी जो है मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसमें पूरा कंप्लीट आपको डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उस पर भी काम हो रहा है, तो अच्छी अच्छी वीडियोस बन रही हैं आपकी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर रह गया हो, ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब बताएं जल्दी जल्दी से कमेंट्स के ज़रिए कि कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी, और अगर फरजाना से कोई क्वेश्चन पूछना है आपको कुछ तो ज़रूर भेजिएगा कमेंट्स में, मैं फरजाना तक फॉरवर्ड कर लूँगी। ठीक है फरजाना? या परफेक्ट। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़।